क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड अप ऑफ अ थिक मेटल। एक सिलेंडर है जो कि दोनों साइड से ओपन है और मेटल से बना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए एक सिलेंड्रिकल थिंग दिखाती हूँ। मेरे पास एक सिलेंड्रिकल थिंग है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो सिलेंडर दैट इज ओपन एट बोथ एंड, एक ऐसा सिलेंडर है जो दोनों एंड से ओपन है। तो इसी तरह का हमारा कुछ मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है। तो इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। इसका एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल मतलब ये बाहर का, देखिए दो सर्कल बन रहे हैं, एक इंटरनल जो अंदर है और एक ही बाहर है। तो एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है, इसकी हाइट दी गई है और इसका वॉल्यूम ऑफ मेटल कि कितना मेटल लगा है हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, अगर ये पूरा मेटल का होता, अंदर से भी अगर एम्प्टी नहीं होता, पूरा मेटल होता तो सिंपली हम इसका वॉल्यूम निकाल देते तो आंसर आ जाता। लेकिन अभी क्योंकि अंदर तो मेटल लगा ही नहीं है तो हमें इसका पूरे का जो आंसर होगा, पूरे का जो वॉल्यूम होगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इतना मेटल तो नहीं लगा है, इतनी जगह खाली है, इसमें कोई मेटल नहीं लगा है। तो हमें क्या करना होगा, एक बाहर का एक्सटर्नल वाला वॉल्यूम निकाल के और फिर इंटरनल का अलग से वॉल्यूम निकाल के बाहर वाले में से जो एम्प्टी अंदर का है, जो एम्प्टी जगह दिख रही है जिसमें मेटल नहीं लगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितना मेटल यूज हुआ है। मेटल यूज सिर्फ इतना हुआ है, ये जो चारों तरफ का है इतनी थिकनेस, और ये अंदर कोई मेटल नहीं यूज हुआ, इसलिए अंदर वाले को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल वाले सिलेंडर का जो है हमें डायमीटर दे रखा है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया है। अब हम निकालेंगे इंटरनल वॉल्यूम। तो देखिए इंटरनल वॉल्यूम के लिए जो हमारा रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर, ये जो 6 है ये तो बड़े वाले का रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का। लेकिन इंटरनल का कितना होगा, हमें हाइट वो थिकनेस दे रखी है कि जो थिकनेस है 1.5 है। तो जब हम ये बड़े का जो था उसमें इंक्लूड होती है, लेकिन जब सिर्फ हम इंटरनल का रेडियस देखेंगे तो उसमें तो ये थिकनेस आएगी नहीं। तो इंटरनल का जो रेडियस है वो इससे इतना कम हो जाएगा, 6 से, बाहर के डायमीटर से 1.5 कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाली थिकनेस कम हो जाएगी, इंटरनल सर्कल में ये थिकनेस काउंट नहीं होगी। तो हमारा जो इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम है वो आ जाएगा 5346 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये जो मेटल है मैंने शेड कर दिया है, ये मेटल यूज हुआ है इस सिलेंडर में, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए हमें पूरा एक्सटर्नल सिलेंडर से जो अंदर का इंटरनल एम्प्टी वाला दिख रहा है उसको हटा देंगे तो सिर्फ मेटल आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं माइनस। तो यहाँ मैंने एक्सटर्नल सिलेंडर में से इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दिया है। मैंने यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए एक्सटर्नल सिलेंडर को शॉर्ट में लिख दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को आप वहाँ पूरा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों को वॉल्यूम माइनस कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर जो डी है 4158 सेंटीमीटर क्यूब है।